सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रुक्मिणी मैया सुखपूर्वक अपने सखियों के साथ में निवास कर रही थी। इतने में भगवान गए, संपूर्ण सखियां बाहर गई और रुक्मिणी जी ने भगवान का सेवा करना शुरू किया। हवा करने लगी, पंख डोलाने लगी। फिर उसके बाद भगवान ने देखा, रुक्मिणी मैया को निहारा और कहा कि देवी, आज आपको देख करके एक बात याद आ रही है, आप कहो तो मैं सुना दूं? बोले हाँ सुना दो। तो उसके बाद यहाँ रुक्मिणी जी कहती हैं कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखो रुक्मिणी, आपने मुझसे प्रेम किया, आपने पत्र लिख करके भेजा मुझसे विवाह करो नहीं तो मैं मर जाऊंगी। लेकिन ये मैं सोच रहा हूँ, आप राजकुमारी, महलों में रहने वाली, आप इतनी सुंदर, मुझ में क्या अच्छाई देखा? मुझ में कोई गुण ही नहीं है। किस गुण को देख करके आपने मुझसे विवाह किया? रुक्मिणी मैया कुछ बोली नहीं। भगवान बोले, मैं तो समुद्र के शरण में रहने वाला, लोग मुझे चोर कहते हैं और मेरे माता पिता का तो कोई पक्का पता भी नहीं है। कोई कहते हैं देवकी वसुदेव का बेटा है और कोई कहते हैं नंद यशोदा का बेटा है। तो आपने मुझ में ऐसा क्या देखा जिसके कारण आपने मुझसे विवाह किया? लेकिन देवी, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं। जब बच्चे हुए, शादी के इतने साल हो गए, भगवान कह रहे हैं अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं। आप चाहो तो वो शिशुपाल तो अभी भी इंतजार कर रहा है, मैं आपको छोड़ सकता हूं। जैसे सुना, मैया के चेहरा पर क्रोध नहीं आया, बेहोश हो गई, मूर्छित हो गई, जमीन में गिरने लगी। भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण करके तुरंत रुक्मिणी जी को अपने हाथ में संभाला। पर्यंकादवरुई ह्यासु तामोत्थाप्य चतुर्भुजः केशान् समूह तद्वक्त्रम् प्रामृजात् पद्मापाणिना। पलंग से उठ करके भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण करके मैया को अपने हाथ में संभाला। एक हाथ में रुक्मिणी जी को पकड़ा, दूसरे हाथ से रुक्मिणी जी के केश को समेटा, तीसरे हाथ से पसीना पोंछा और चौथे हाथ से हवा किया। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। भगवान ने इतना सब कुछ कह दिया, फिर भी रुक्मिणी जी को क्रोध नहीं आया, मूर्छित हुई, भगवान ने संभाला। और भगवान कहते, देवी क्यों आपको बहुत दुख हुआ, आपको मैंने बहुत ज्यादा आपको दुख पहुंचाया, इसलिए मुझे क्षमा करो। मैं भी आपसे अलग होकर के नहीं रह सकता, मैं भी आपके बिन नहीं रह पाऊंगा। बस मैं तो यही पूछ रहा था, आपने मुझसे क्या देख करके शादी की? देखो, शादी करने से पहले लड़का को देखते हैं कि नहीं देखते हैं? विवाह करने से पहले लड़की को भी देखते हैं, लड़का को भी देखते हैं। परिवार कैसा है, घर कैसा है, जमीन कितना है, पैसा कितना है, लड़का क्या करता है, नौकरी है कि नहीं, सरकारी नौकरी है कि नहीं, हर प्रकार से देखते हैं, तभी जाकर के विवाह करते हैं। लेकिन यहाँ पर रुक्मिणी जी ने देखा ही नहीं, केवल उनके विषय में सुना था, पत्र लिख करके भेज दिया, हरण करने आ जाओ नहीं तो मैं अपने प्राण को त्याग दूंगी। भगवान बोले, तुम इतनी सुंदर हो, गोरी हो, मैं काला कलूटा, क्या देख के शादी किया? रुक्मिणी जी कहती, प्रभु आपने जो भी सवाल किया, एक एक बात आपने सत्य किया, सत्य कहा। क्योंकि आपने कहा मुझ में कोई गुण नहीं, आप निर्गुण निराकार भी हो और सगुण साकार भी हो। प्यार से बोलो। और प्रभु आपने कहा मैं समुद्र के शरण में रहता हूँ, वैसे आप क्षीर सागर में ही रहते हैं। और आपने कहा मैं चोर हूं,
बात बिल्कुल सच है। आप भक्त के चित्त को चुराते हैं, भक्त के मन को चुराते हैं, आप वास्तव में चोर हैं। और प्रभु आपने कहा था मेरे माता पिता का कोई पता नहीं, कोई कहते देवकी वसुदेव का है, कोई कहते हैं नंद यशोदा का है। अब ये बात बताइए, जो पूरे ब्रह्मांड के पिता है उसके भला कोई माता पिता कैसे हो सकते हैं? बात बिल्कुल सत्य है। आज कन्हैया खुश हुए, लेकिन कहते हैं देवी हम लोग गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, गृहस्थ आश्रम में रहने के बाद हंसी मजाक होना भी जरूरी है।